बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में हमने डिस्कस किया फंक्शंस के बारे में और हमने देखा कि फंक्शंस बेसिकली हम ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं जिसका हम कोई नाम रख देते हैं और उस नाम की मदद से हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स पहले से टाइप कर रखे हैं। इनमें से हर एक प्रोग्राम को मैं वन बाय वन आपको अनकमेंट करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा सादा सा एक प्रोग्राम है जिसमें हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर हम एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। उस फंक्शन की मदद से हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने क्लास में कहा था कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। अगर आपका फंक्शन कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, पैरामीटर्स क्या होते हैं हम क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और फंक्शन इन्हें यूज कर सकता है। तो फिर उस सूरत में आपने इन पैरेंथेसिस के पेयर को खाली छोड़ देना है और एंड में आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है। ये सिंटेक्स है। इसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नई जो लाइन है वो इंडेंटेड होगी। आप देखेंगे कर्सर यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो हमने सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, दिस इज फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिल वक्त एग्जीक्यूट करूं, इसे रन करूं, तो हमारे पास कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है लेकिन अभी तक हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। मैं इसे सेव करता हूं और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो देखिए हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। तो आउटपुट लेने के लिए मुझे करना ये होगा कि इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं एंटर प्रेस करता हूं। बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस करने पर कर्सर अभी भी इंडेंटेड है, लेकिन अब मुझे अपने फंक्शन की बॉडी से बाहर आना है क्योंकि इस इंडेंटेशन के साथ मैं जो भी स्टेटमेंट्स लिखूंगा वो बेसिकली फंक्शन की बॉडी कंसीडर की जाएंगी। तो मैं एक मरतबा बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो अब कर्सर स्टार्ट पे चला गया और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली हम फंक्शन का नाम टाइप करते हैं और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। इतना करने के बाद सिंपली हमें सेव करना है प्रोग्राम को और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए ये लाइन हमारे पास प्रिंट हो रही है, दिस इज फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन। तो ये जो मैसेज हमारे पास अब आ रहा है वो इस वजह से आया क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन की बॉडी में प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम इस मैसेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जिसमें हम बेसिकली दो पैरामीटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ पूरे प्रोग्राम को। तो ये भी बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है लेकिन इस प्रोग्राम में हमें दो पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना है। वो दो पैरामीटर्स क्या हैं? एक्चुअली वैल वन और वैल टू, ये दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं इन पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान। तो आपका जो पैरामीटर्स हैं वो आप यहीं पे डिक्लेयर करते हैं और इसके बाद आप फंक्शन की बॉडी में जाके इन्हें कहीं भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया। फंक्शन का नाम हमने एडिशन रखा क्योंकि ये फंक्शन एडिशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, दो वैल्यूज को ऐड करेगा। और इसके बाद पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान हमने वैल वन और वैल टू कॉमा की मदद से सेपरेट कर दिया। आप जितने भी पैरामीटर्स देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि अगर एक फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं तो उस फंक्शन को कॉल करते हुए आपको दो पैरामीटर्स की वैल्यू ही पास करना होगी, अदरवाइज फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा फंक्शन सिंपली कर ये रहा है कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके प्रिंट करवा देगा। अब होगा ये कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो वैल्यूज हम पास करेंगे वो वैल्यूज यहाँ पर इन दो पैरामीटर्स में स्टोर हो जाएंगी और फिर फंक्शन उन्हें यूज कर लेगा। मैं इसे सिंपलेस्ट वे में लेके चल रहा हूँ। देखिए हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए जिसमें बी की वैल्यू 20 की वैल्यू स्टोर है और बी जिसमें 30 की वैल्यू स्टोर है। और इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एडिशन और आप देखिए पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान मैंने इन दोनों वेरिएबल्स का नाम ए कॉमा बी यूज किया। ये बात ध्यान में रखें कि जिस तरतीब से आप पैरामीटर्स देंगे उसी तरतीब से फंक्शन उन पैरामीटर्स को यूज करेगा। तो जो ए वेरिएबल की वैल्यू है जो कि 20 है वो वैल वन नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और बी वेरिएबल जिसकी वैल्यू 30 है वो वैल टू नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो ये जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन प्रिंट करवा देगा इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद। ये बात ध्यान में रहे कि हम डायरेक्टली वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं बजाय ये कि हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें। और हम यूँ भी कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट ना करके बल्कि वैल्यू को रिटर्न करे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। तो फिल वक्त हम इसे सेव करते हैं और सेव करके मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 50 क्योंकि ए में 20 की वैल्यू स्टोर है और बी में 30 की वैल्यू स्टोर है।
तो 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, तो 50 की वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।